मुझे तो मरियम ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे दिल में चोर है और तुम कोई ऐसी बड़ी कुताही करने वाली हो। मतलब यह है कि शावेज पे तुम्हारी नज़र है और तुम जो कुछ कर रही हो सब दिखावा और नाटक है। आखिर तुमने मुझे बताया क्यों नहीं कि शावेज मुझसे मिलने के लिए इधर आया था? तुम मुझसे इतनी बड़ी बात कैसे छुपा सकती हो? जिसको सुनकर मरियम कहती है कि बेवकूफ़ लड़की, मैंने तो सिर्फ और सिर्फ बाबा साहिब की इज्जत की खातिर ये सब कुछ किया है। अरे देखो, तुम्हारी ज़िंदगी में खुशियाँ आने जा रही हैं और मैं तुम्हारी ज़िंदगी में गम नहीं ला सकती हूँ। तुम जानती हो कि अगर ये सब कुछ खुल गया तो बाबा साहब को कितनी तकलीफ पहुँचेगी। जिस पर नाबिया कहती है कि मेरा और शावेज का मसला था, तुमने आखिर कैसे इतना बड़ा इक़्तिदाम उठाया? तुम कौन होती हो ये सारे फैसले करने वाली? मुझे तो इस चीज़ की समझ नहीं आ रही। आखिर तुम मुझे बता सकती हो कि मामला है क्या और आखिर कब तक तुम ये सब ड्रामेबाजी करती रहोगी? शावेज काफ़ी गुस्से में आ जाता है और कहता है कि मुझे मरियम ने वहाँ से हटाने की कोशिश की, लेकिन यकीन मानो कि अब मैं नहीं रुकने वाला और मैं सबके सामने सरेआम आकर इस चीज़ का इजहार करने वाला हूँ। मरियम कहती है कि यहाँ पे बवेला मचाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस घर में जो कुछ भी हो रहा है वो नाकाबिले बर्दाश्त है। जिस पर अनाबिया कहती है कि तुम कौन होती हो हमारे मामलात में दखल अंदाजी करने वाली? ये हम दोनों का मामला है, बेहतर यही है कि तुम इससे किनारा ही कर लो, क्योंकि तुम्हारा यहाँ पे बार बार आना और इस चीज़ को बार बार जतलाना कि तुम्हें बाबा साहब से बहुत प्यार है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। शावेज के दिल में तुम अपने लिए क्या कायम करना चाहती हो? तुम मुझे बताओ कि तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है। ऐसा वैसा मैं कुछ भी नहीं होने दूंगी। अनाबिया काफ़ी गुस्से में आ जाती है और उल्टा वो दूसरों को ही जलील करने लग जाती है। हालांकि सारी गलती उसकी अपनी थी, लेकिन इस बात को वो नहीं और मान बहुत रही। जल्द मुंह के बल खुद ही गिरेगी, क्योंकि शावेज को भी असली हकीकत का इसका नहीं पता है कि जब इसकी असली हकीकत खुल जाएगी तो फिर ये किसी काबिल नहीं रहेगी और कोई भी इसको मुंह लगाने के काबिल नहीं रखेगा। फिलहाल आप देखेंगे कि वह इसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और वो कुछ और ही मामला समझ रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि शावेज यहाँ पर किस लिए आया था। वो बार बार मरियम की तरफ इशारा समझ कर उसको ही गुनहगार समझ रहा है। बाद में इस चीज़ का पछतावा उसको बहुत जल्द होने वाला है। खैर, शावेज आकर काफ़ी चीखता चिल्लाता है और सोचता है कि आखिर अनाबिया मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। अनाबिया इस कदर धोखा मुझे कैसे दे सकती है? उसकी खातिर मैंने अपने घर वालों के साथ इतने इतने पंगे ले लिए हैं। मेरा बाप मुझसे नाराज़ है, हर कोई मुझसे नाराज़ है, लेकिन उस लड़की को मजाल है कि किसी बात की कोई भी फिक्र हो। लेकिन जी, अब देखेंगे कि अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या कर दिया। लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मरियम बहुत ही डर समझकर ये बात करती है इसकी माँ से नापिया की और कहती है कि देखिए आंटी, ये सारे मामलात इस तरीके से तय हुए हैं। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपको अब अनापिया पे नज़र रखनी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है, मैं भी यही सोच रही हूँ कि नाबिया पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अब कुछ भी कर देगी और मुझे इस चीज़ का यकीन है। लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करना है। ये सारी बातें बिल्कुल फजूलियात ही बह गई उसके लिए। अवैस कहता है कि मुझे कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? आप लोगों के दिल में चल क्या रहा है? कैसी परेशानी, क्यों इतनी परेशानी है? हर तरफ हड़बड़ी सी क्यों मच गई है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जिस पर अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा, ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिला वजह इन सब बातों की टेंशन मत लो। बेहतरीन ड्रामा सीरियल इब्लीस ऐसे गजबनाक मोड पे आ चुका है। नाज़रीन, जैसा कि आपने देखा कि बहुत सारी बातें नाबिया ने अपने बाप के साथ की, लेकिन उसका बाप उसकी बात नहीं माना, क्योंकि वो जानता है कि उसकी बेटी बिल्कुल गलत रास्ते पे चल रही है और कभी भी सही रास्ते को नहीं चुनेगी। इसलिए वो अपनी मर्जी करता है। नाबिया भी खामोशी के साथ ये सारा ड्रामा कर रही है, लेकिन अनकरीब ही वो ऐसा धमाका करने वाली है कि सब कुछ ख़त्म होने वाला है। खैर, ये सब कुछ तो साथ साथ चलता रहेगा। फिलहाल अब देखेंगे कि शावेज को जैसे ही खबर मिलती है कि नाबिया बहुत जल्द शादी करने वाली, ये सुन के वो काफ़ी परेशान हो जाता है और उसे रहा नहीं चाहता। वो नाबिया के घर में आ जाता है
नाबिया की वहाँ पे शवीज़ की वहाँ पे मुलाकात हो जाती है मरीम के साथ और वो मरीम से कहता है कि आखिर ये सब कुछ क्या तमाशा चल रहा है। मुझे तो किसी चीज़ की कोई समझ नहीं आ रही। आखिर ये लड़की क्या कर रही है? मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा। मैं उससे बात किए बगैर यहाँ से नहीं जाऊँगा। मैंने अपने घर में तूफ़ान सर पे उठाया हुआ है और ये कैसे इतने मज़े से यहाँ पे अपनी सारी सेलिब्रेशंस कर सकती है। जिसको सुनकर वो साफ-साफ कह देती है कि देखो शाविज़, इधर से भी चले जाओ, क्योंकि अभी अगर बाबा साहब ने यहाँ पर आपको देख लिया तो बहुत गलत हो जाएगा, क्योंकि वो पहले से ही काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं। लेकिन शायद आप दोनों को इस चीज़ की बिल्कुल भी यानी कि कोई परेशानी नहीं कि आपके घर वाले आप दोनों की वजह से किस अज़ियत का शिकार हैं। आगे से जावेद कहता है कि मुझे कुछ नहीं सुनना, मुझे अनाबिया से बात करनी है और मैं बात किए बगैर नहीं जा सकता। जिस पर मरियम उसको हाथ जोड़ के वहाँ से जाने का कह देती है और कहती है कि देखो शवेज़ मियाँ, अभी तो फ़िलहाल ये वक्त नहीं है, लेकिन बहुत जल्द मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं तुम्हारी बात करवा दूँगी, लेकिन अभी फ़िलहाल ऐसा कुछ भी नहीं होगा। लेकिन जी आप देखेंगे कि अनाबिया भी ऐसी खरदमाख लड़की है कि इतने बुरे तरीके से हर चीज़ को हैंडल कर रही है। इतने बंदों को एक साथ धोखा देके ये लड़की हर चीज़ तबाह फना करने वाली है और बहुत जल्द मुँह के बल खुद ही गिरेगी, क्योंकि शाविज़ को भी असली हकीकत का इसका नहीं पता है कि जब इसकी असली हकीकत खुल जाएगी तो फिर ये किसी काबिल नहीं रहेगी और कोई भी इसको मुँह लगाने के काबिल नहीं रखेगा। फ़िलहाल आप देखेंगे कि वह इसका दिमाग बुरे तरीके से ख़राब हो चुका है और वो कुछ और ही मामला समझ रहा है। वो समझ ही नहीं रहा कि शाविज़ यहाँ पर किस लिए आया था। वो बार-बार मरियम की तरफ इशारा समझकर उसको ही गुनहगार समझ रहा है। बाद में इस चीज़ का पछतावा उसको बहुत जल्द होने वाला है। खैर जावेज़ आकर काफ़ी चीखता चिल्लाता है और सोचता है कि आखिर अनाबिया मेरे साथ ये सब कुछ कैसे कर सकती है। मुझे तो इस चीज़ का यकीन नहीं आ रहा। अनाबिया इस कदर धोखा मुझे कैसे दे सकती है। उसकी खातिर मैंने अपने घर वालों के साथ इतने-इतने पंगे ले लिए हैं। मेरा बाप मुझसे नाराज़ है, हर कोई मुझसे नाराज़ है, लेकिन उस लड़की को मजाल है कि किसी बात की कोई भी फ़िक्र हो। लेकिन जी आप देखेंगे कि अब जाकर उसको अंदाज़ा होगा कि उसने क्या कर दिया, लेकिन फ़िलहाल कुछ भी नहीं है। मरियम बहुत ही डर समझकर ये बात करती है इसकी माँ से अनाबिया की और कहती है कि देखिए आंटी, ये सारे मामलात इस तरीके से तय हुए हैं। आखिर अब हमें क्या करना चाहिए? हमें इस चीज़ के बारे में मुहतात रहना चाहिए, क्योंकि आपको अब अनाबिया पे नज़र रखनी है। जिस पर उसकी माँ कहती है कि बात तो तुम्हारी बिल्कुल ठीक है। मैं भी यही सोच रही हूँ कि नाबिया पे नज़र रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वो अब कुछ भी कर देगी और मुझे इस चीज़ का यकीन है। लेकिन मुझे ये सब कुछ बहुत सोच समझ के करना है। ये सारी बातें बिल्कुल फ़ज़ूलियात ही बह गई उसके लिए। अवैस कहता है कि मुझे कोई मामला गड़बड़ लग रहा है। ऐसा लग रहा है कि आप सब काफ़ी ज़्यादा परेशान हो। आप लोग मुझे बता सकते हैं कि आखिर हुआ क्या है? आप लोगों के दिल में चल क्या रहा है? कैसी परेशानी, क्यों इतनी परेशानी है? हर तरफ हड़बड़ी सी क्यों मच गई है? क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आखिर ये सब कुछ क्या चल रहा है? जिस पर अनाबिया की माँ कहती है कि बेटा ऐसा कुछ भी नहीं, तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए बिला वजह इन सब बातों की